नमस्कार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जिन्हें इस कहावत की जीती जागती मिसाल देखनी हो तो वो कांग्रेसी नेताओं को देख लीजिए, जो आजकल चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने के लिए दिन रात हाड़ हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्हें लगा कि चुनाव आयोग उनके झूठ का भांडा फोड़ने में कामयाब रहा है, तो अब ये उत्पाती और खुराफाती लोग चुनाव आयुक्त के पीछे पड़ गए हैं। उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की धमकी दे रहे हैं। अपने तथाकथित वोट चोरी नाम की नोटंकी चला रहे आरोपों के बीच कांग्रेस संसद के इसी मानसून सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कई मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है। समाचार एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन के हवाले से कहा है कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक हथकंडे अपनाने को बिल्कुल तैयार है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संविधान के प्रावधानों और चुनावी कानूनों की धाराओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को भारत के संविधान का अपमान करार दिया है और वास्तव में राहुल गांधी भारत के संविधान का अपमान ही कर रहे हैं। ये पूरे देश की जनता देख रही है और समझ रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, जैसे कि राहुल गांधी बेंगलुरु की उस सीट के मतदाता नहीं है और ऐसा व्यक्ति यदि शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो वह केवल शपथ लेकर गवाह के रूप में ही ऐसा कर सकता है। यही कानून है। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 31 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपनी प्रस्तुति के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुए थे। यानी आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किस तरह की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। यानी वोट चोरी हुए थे। क्या राहुल गांधी बताएगा कि वोट चोरी किसने किए थे? खैर, राहुल गांधी ने अन्य राज्यों में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया था। कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने तब राहुल गांधी से अपने दावों पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिर यदि राहुल गांधी के आरोप सच्चे हैं तो राहुल गांधी क्यों हलफनामा देने से लगातार इनकार कर रहा है? यानी राहुल गांधी के झूठ को कोई व्यक्ति झूठ ना कहे, और अगर कोई इसके फर्जी दावों को झूठ कहेगा तो इसकी कांग्रेस उस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाएगी, उस पर दबाव बनाएगी। इसी को तो कहते हैं चोरी और सीना चोरी। राहुल गांधी का उत्पात अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। संवैधानिक पद पर बैठकर ये आदमी सड़क छाप नेता जैसा व्यवहार कर रहा है, टपोरी टाइप फूहड़ भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। जनता सब देख रही है, समय आने पर मजा चखा देगी। ये बात भी कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है। और आने वाले बिहार चुनाव राहुल गांधी के लिए कोई खुशखबरी लाने नहीं जा रहे हैं। इस बात को पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गांठ बांध लें। देश की जनता इनकी नाटक नौटंकी देख रही है और इनके लगातार चल रहे इस नौटंकी, इस ड्रामेबाजी का अंत भी जनता अपने वोट के माध्यम से कर देगी। चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी चुनाव आयोग बिहार की तरह ही SIR करेगा
और फिर देखना है कि ये ही विपक्षी जब बिहार चुनाव बीत चुका होगा उसके बाद इन लोगों को सड़क पर किस अवस्था में देश की जनता देखेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।